हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने लेसन 2 माई बॉडी की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले आपको ये वर्क जो मैं अब दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, ये आपको आपकी कॉपी में करना है। सबसे पहले आपको ऐसे मेंशन करना है लेसन 2 माई बॉडी, और ध्यान रखिएगा उससे पहले आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। जिस डेट में आप ये काम कर रहे हैं आपको वो डेट मेंशन करनी है, लाइक दिस 22/5/2020, ये हमारा ईयर है। तो आपको लिखना है पहले लेसन 2 माई बॉडी, उसके बाद लिखने हैं लेसन में आए हुए या लेसन में यूज़ हुए न्यू वर्ड्स। तो हमारे लिए इस लेसन में जब हमने रीड करा तो कौन कौन से न्यू वर्ड्स थे। फर्स्ट न्यू वर्ड है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये हमने पहली बार देखा है लेसन को पढ़ते वक्त, तो ये हमारे लिए एकदम न्यू है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सेकंड वर्ड है इंटरनल ऑर्गन्स, थर्ड वर्ड है हमारा डाइजेस्ट, फोर्थ वर्ड है अपर मोस्ट, एंड 5 है हार्ट। तो आपको इसी तरीके से न्यू वर्ड अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं, लिखने हैं, पर ये सारा काम आपको अपनी पेंसिल से करना है। मैंने ये कलरफुल पेन से करा है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। सेकंड जो हम काम करेंगे वो है हमारे वर्ड मीनिंग। अब आपको इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनके मीनिंग यहाँ पर लिखने हैं। मैंने आपको लिख के दे रही हूँ, आपको इन्हें लर्न करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करने हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स का मीनिंग होता है इनर पार्ट। मैंने आपको लेसन को रीड करते वक्त बताया था। इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ, जो ऑर्गन्स मतलब हमारे अंग, पार्ट, बॉडी के पार्ट्स। इंटरनल का मतलब होता है हमारे अंदर जो पार्ट्स होते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का मीनिंग है आउटर पार्ट, जो हमारी बॉडी में बाहर की तरफ पार्ट्स हैं उनको हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मीनिंग है टू कन्वर्ट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एब्जॉर्बल फॉर्म, जो एब्जॉर्ब वो तरीका जिसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, उसे हम कहेंगे डाइजेस्ट। फोर्थ वर्ड है हमारा अपर मोस्ट। अपर मोस्ट मीन्स सबसे ऊपर की तरफ, इन द हाईएस्ट पोजीशन, जो सबसे ऊपर की पोजीशन पर है उसे बोलते हैं अपर मोस्ट, सबसे ऊपर है। फिफ्थ है हार्ट, द ऑर्गन इनसाइड योर चेस्ट, वो ऑर्गन जो हमारी चेस्ट के अंदर की तरफ होता है और जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में भेजने का काम करता है, तो वो होता है हार्ट। तो आपको इस तरीके से ये 5 वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज A-B कंप्लीट कराई थी। अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज C, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने इस तरीके से रजिस्टर में किए हुए हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स क्या हैं। बॉडी पार्ट्स विच आर आउटसाइड एंड विच वी कैन सी आर कॉल्ड। वो बॉडी पार्ट्स जो हमारी बॉडी में बाहर की तरफ होते हैं और जिनको हम देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं। हेड, आर्म्स, फिंगर्स एट्सेट्रा, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का सबसे अपर मोस्ट पार्ट कौन सा है। हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हेड हमारी बॉडी का अपर मोस्ट पार्ट है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ नेक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। गर्दन, नेक मीन्स गर्दन, गर्दन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। नेक हेल्प अस टू मूव
आर हेड लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन। नेक की हेल्प से हम अपने हेड को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन अप, हर सभी इन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, रोटेट घुमा सकते हैं अपने हेड को। तो इसलिए नेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक की हेल्प से ही आप अपने हेड को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवा पाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है नेम 3 इंटरनल ऑर्गन्स। 3 इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताने हैं आपको। कौन कौन से 3 इंटरनल ऑर्गन्स हैं? हार्ट, इंटरनल मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ऑर्गन जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमारी बॉडी में अंदर की तरफ होते हैं। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं और उसके बाद इन्हें लर्न करना है। तो बात करते हैं हमारी अब बुक एक्सरसाइज के बारे में। अब हम पेज नंबर 11 लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज डी क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है टिक द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनके सही आंसर को आपको टिक करना है। तो मैं रीड करती हूँ। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन्स। आपको बताने हैं यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो कि इंटरनल नहीं है। इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ। हार्ट इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन इंटरनल ऑर्गन्स है, हेड। क्या हेड इंटरनल ऑर्गन्स है? नहीं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। तो इसे आप टिक कर दीजिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑर्गन पंप द ब्लड। कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को ब्लड को पंप करता है? लंग्स, बी ऑप्शन है स्टमक, सी ऑप्शन है हार्ट एंड डी ऑप्शन है ब्रेन। तो मैंने आपको लेसन रीड करते वक्त बताया था कौन है जो ब्लड को पंप करता है? हार्ट। तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन्स एक्सटर्नल, अगेन एक बार पढ़ती हूँ, सॉरी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एक्सटर्नल ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है? हैंड, लेग, हार्ट, आर्म। एक्सटर्नल मीन्स बाहर की तरफ। हैंड भी बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेग्स को भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। आर्म्स को भी आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। पर हार्ट को आप छू नहीं सकते। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन्स ऐसा है जो कि एक्सटर्नल नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से तो वो है हमारा सी ऑप्शन, हार्ट एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे ई क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच राइम विद दीज वर्ड्स। आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स किए थे, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है ई क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इनके राइमिंग वर्ड्स हमारे बॉडी पार्ट से के जैसे ही हैं। जो ये वर्ड्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट से मैच करते हैं, उनके राइमिंग वर्ड। तो आपको वो राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। लैंड, लैंड के जैसा ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो लैंड का राइम है? हैंड। तो आप यहाँ लिख देंगे HAND, हैंड। सेकंड है हमारा बेस्ट। हमारा ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो बेस्ट का राइम वर्ड बन सकता है? बेस्ट, चेस्ट, CHEST, चेस्ट। थर्ड है रेस। रेस से मिलता जुलता कौन सा वर्ड होगा? फेस। तो कितना इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको इन वर्ड्स को देखना है और जब आप इनकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको
उसके जैसा ही एक बॉडी पार्ट मिलेगा, मिलता जुलता यानी राइमिंग वाला, बैक। तो बैक का कौन सा राइमिंग वर्ड है जो हमारे बॉडी पार्ट से मैच करता है? लेग, LEG, लेग। फिफ्थ है थिन, थिन के जैसी चिन। सिक्स्थ साउथ, साउथ माउथ। सेवंथ है रोज, रोज से मिलता जुलता हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है? नोज, है ना इंटरेस्टिंग। एट्थ है चिप्स, चिप्स से मिलता जुलता है लिप्स। नाइन्थ वर्ड है हमारा क्रेन, क्रेन से का राइमिंग वर्ड कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो क्रेन से, क्रेन के जब हम उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो एक सा लगता है? तो ये है ब्रेन, क्रेन ब्रेन सुनने में एक सा लगता है। 10th है डियर, डियर ईयर। तो है ना इंटरेस्टिंग ई क्वेश्चन। तो मैंने ये कर दिए हैं, आपको अपनी बुक में करने हैं, इसे कॉपी में नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारी EVS एक्टिविटी की। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, मेक द लीव्स ऑफ ट्री इन ग्रीन कलर यूजिंग थंब इम्प्रेशन, कलर द ट्रंक ऑफ द ट्री ब्राउन। तो आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, आपको इसकी ट्रंक ब्राउन कलर से कलर करनी है और यहाँ पर लीव का इम्प्रेशन के लिए आपको थंब का इम्प्रेशन देना है। आपको अपने थंब को ग्रीन कलर में डिप करके यहाँ पर थंब का इम्प्रेशन देना है और इस ट्री को कंप्लीट करना है जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो आपको ये सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद व्हाट्सएप पे मेरे साथ उसकी पिक शेयर करनी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको D और E पार्ट बुक में करना है और आपको न्यू वर्ड, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं आज की डेट डालने के बाद। तो हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।